अस्सलामुअलैकुम। कैसा हो? आओ। ओह हट जाओ हट जाओ, खुद आएगी खुद आएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। परिसा आओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से हो। मेरा दिन स्टार्ट होता है मेरी बेटी के साथ। वैसे तो मॉर्निंग मेरी हो ही जाती है, सुबह का सूरज देखने से पहले ही उठ जाती हूँ क्योंकि फजर पढ़नी होती है। फिर उसके बाद दिन ढलने लगता है, सुबह होने लगती है, दिन निकलने लगता है। फिर मोहम्मद आसिम स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं, परीसा उठ जाती है। साथ ही आज मैंने मशीन लगा ली थी। दिल तो नहीं कर रहा था कपड़े धोने का, लेकिन फिर भी धोने थे, ठंड थी, लेकिन लाजमी करना तो है। ठंड में दिल ही नहीं करता कपड़ों को हाथ लगाने का या पानी में जाने का लेकिन धोना तो है, बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। मैंने आपको मशीन लगाई तभी मैंने देखा किसी ने ऊपर से कुछ डाला है, गोश्त वगैरह, तो चीलें इतनी सारी आ गई कि मैंने फ़ौरन से अंदर आ गई। साथ ही नाश्ते के लिए आटा गूंदना था। रोटियों के लिए मैं ना चक्की का आटा रखती हूँ और पराठों के लिए वाइट आटा रखती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की डिमांड है आप होटल जैसा पराठा नहीं बनाती हैं। अच्छा, आटा गूंदते वक्त ना थोड़ा सा ऑयल या घी आप लगा के ना उसको जब फोल्ड करने लगो ना, तब आप ये लाजमी करो, तो इससे सॉफ्ट रहता है। पराठों के लिए भी और रोटी के लिए, दोनों में मैं सेम प्रोसेस करती हूँ। फ्रिज मेरा छोटा है, थोड़ा सा जगह के लिए शॉर्टेज होती है, तो इसलिए मैं टिफ़िन में या बॉक्स में रखने के बजाय मैं इसको शॉपर में डाल के रख देती हूँ। साथ ही चाय बनानी थी नाश्ते के लिए, तो चाय तो फिर वही दूध पत्ती होनी चाहिए। मैं दूध सुबह की चाय में थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, सुबह हो या शाम में हो, दोनों टाइम मेरी चाय में दूध थोड़ा सा अच्छा ही होता है। पतली पतली काली चाय मुझे नहीं चलती है, ना मैं पीती हूँ ना मैं किसी को पिलाती हूँ। अच्छा, ये है चावलों का पानी, मैं हफ्ते में 3 बार या 2 बार तो लाजमी इसको सर में लगाती हूँ। आप लोग भी लगाया करें, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं इसके, बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही ये फ्रूट्स बच्चों से बचा के मैंने रखे थे पतीले में डाल के ढक के, वो मोहम्मद हुसैन की नज़र पड़ गई है, तो वो नाश्ते से पहले लाजमी बनाना वगैरह या कोई फ्रूट खाते हैं। हम लोग खाते तो हमें देख के लाजमी सी बात है बच्चा भी यही खा रहा, तो फिर ये कि बच्चों को बनाना वगैरह दे देती हूँ। फ्रूट ऑरेंज नहीं दिया था मैंने, बनाना दे दिया था। खैर दिन चला गया, ऐसे ही शाम हो गई है, तो मगरिब की अज़ानें हो रही हैं। तो पैसा दुआ मांगो, दुआ मांगो। जब हम पढ़ रहे हैं, अज़ान हो रही होती है, साथ साथ पढ़ते हैं, तो वो भी माशाल्लाह पढ़ती है। और वो जो मैंने केक बनाया था ना ऑर्डर्स के, जाहिर सी बात है उसमें से केक जो हार्ड हो गया, तो मेरे बेटे की मिस्टेक की वजह से, तो वो मैंने केक अपने घर के लिए रख लिया था, फिर मैंने उसे भी बना ही लिया। तो जल्दी जल्दी में ही बनाया था ये, बहरहाल अच्छा बना, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मोहम्मद आसिम की ज़िद थी कि मुझे बाबा के साथ ही कट करना है, बाबा कब कट करेंगे, इसी चक्कर में इसको पता है आप 2 दिन फ्रिज में रखा रहा है, ये मैंने कल निकाला है फिर कट करने के लिए। फिर कल किया है, परीसा प्लेटिंग कर रही थी इनके लिए, तो ये कट कर रहे थे बाबा के साथ अपने। बहरहाल टेस्ट किया हमने, मज़े का था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, आगे भी दिएगा किसी को, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि 100 ग्राम मैदा और 4 अंडे ये तो कॉमन है ना, लेकिन थोड़ा सा मैदे की मेजरमेंट को थोड़ा सा बढ़ा के और इस तरीके से अच्छा केक बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी ना इजीली 4 लेयर्स निकल जाती है। तो इस रेसिपी से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा बनाऊँगी ना, वो पूरी रेसिपी आपके साथ एज इट इज़ ऐसी शेयर करूँगी कि इसमें आपको डिटेल्स में मैं बता सकूँ। खैर टेस्ट बहुत अच्छा था,
लास्ट की जितनी भी चॉकलेट बची थी ना वो मैंने सारी ही इसी पे कवर कर दी कि मैं उसे बचा के अभी फ्रीज़र में क्या रखूं। तो सारी मैंने केक पे कवर कर दी, जो कि मेरे बच्चों के लिए तो बड़े मज़े हो गए थे। मम्मा चॉकलेट वाली साइड ही दीजिएगा, आप वहाँ से नहीं दे रही हैं, आप यहाँ से दे रही है। बच्चे तो लाजमी, आपको पता है चॉकलेट के तो दीवाने हैं। खैर आपको पता है मैंने कोई 5 दिन के बाद आज खाना बनाया है घर में। वो इसलिए कि आपको शायद मालूम हो, पिछले व्लॉग्स देखे हों कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं खाना किसके लिए बनाती। लाजमी सी बात है, खाने की डिमांड उन्हीं की होती है कि आज ये बना ले, आप ये बना ले। पर आज उनकी कुछ बेहतरी थी तबीयत में, तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम करें, आप दाल बना लें और चावल बना लें और थोड़ा खिचड़ी कर लें। अगर दाल चावल अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो मैं खिचड़ी खा लूँगा। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खाए। चावल तो फिर भी अवॉइड किया, दाल के साथ उन्होंने खिचड़ी में लेके खा लिया ना। और फिर वही इनकी शरारतें, मेरे मोहम्मद जासिम और मोहम्मद हुसैन दोनों बहुत ज़्यादा ही शरारती हैं। इवन के उन्होंने परीसा को भी इतना शरारती कर दिया है, क्या बनाई पूछे। परीसा अकेले भी बहुत खुद के लिए काफ़ी होती है, इसकी शरारतें देखें आप। अच्छा मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ये खुशी होती है, चलो बच्चों की मेमोरी सेव हो रही है। हम कैसे बड़े हुए, कहाँ बड़े हुए, हमें खुद को नहीं पता ना, लेकिन बच्चों का बचपन देखने के लिए ना मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड करती हूँ। कुछ नहीं है तो कभी ना कभी तो ये काम आएंगी, हम रहे या ना रहे, बच्चे निकाल के इसको देखेंगे, खुश होंगे कि इनका बचपन कैसा था। छोटा वाला जो है ना वो पीछे लटक जाता है और उसको बोलता है परीचा को, परीचा चलाओ। वो बच्ची कोशिश करती है जितना चला सकती है, नहीं तो मोहम्मद जसीम पीछे से आते हैं, वो धक्का देते हैं। धीरे मोहम्मद जसीम पैर रख के चला रहा है, धक्के देते हैं। बहुत मना करती हूँ, नहीं मानते, शरारती बहुत हो रहे। मोहम्मद जसीम स्कूल में जाके बहुत ज़्यादा ही शरारती हो गया है। घर में था तो बड़ा सीधा साधा बच्चा था, स्कूल में जाके तो बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो गया है। यकीन करें मुझे तो कभी कभी हंसी आती है, जो पढ़ाया लिखाया वो तो कहीं दिखता ही नहीं है इसके ऊपर, और मज़ीद शरारती होता जा रहा है। खैर माशाल्लाह मेरे बेटे का कायदा कंप्लीट हो गया। अब इसका अम्मा पारा लगा है, तो फ्राइडे से इंशाल्लाह इसका अम्मा पारा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल से इसका अम्मा पारा स्टार्ट होगा। दुआ है मेरी कि अल्लाह इसको हाफिज़ कुरान बनाए। मेरे बेटे के साथ साथ जिसकी नीयत है, जो चाह रहा है कि वो उसका बेटा भी हाफिज़ कुरान बने, अल्लाह पाक उन सबको हाफिज़ कुरान बनाए और हमें दीन पे चलाए रखे। बच्चों की अच्छी तरबियत ही समझ लें आपका असली जेवर है। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे। ऐसे ही मगरिब की अज़ान हो गई थी, मैंने आपको पहले अज़ान सुनाई थी, फिर ये अज़ान के बाद का व्यू था जो बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा शादी से साथी से भी रिकॉर्ड किया जाए ना। खैर अभी शुरू है ना, तो थोड़ी सी ज़ुबान मेरी स्लिप हो जाती है, मैनेज कर लिएगा इंशाल्लाह। जब आदी हो जाएंगे तो फिर आपको व्लॉग भी अच्छे मिलेंगे और एडिटिंग भी अच्छी होगी। अभी तो बस गुजारा ये क्योंकि हम आए इस फील्ड में फ़र्स्ट टाइम है, और हम क्यों आए थे हमने आपको ये भी रीज़न बताया था। खैर उस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँगी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन ये इंशाल्लाह मैं यही चाह रही हूँ कम से कम मेरी एडिटिंग वगैरह और वॉइस ओवर जो है ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए। उसके बाद मैं उस टॉपिक को लेके चलूँगी कि हर दिन कुछ एक नया टॉपिक लाजमी आपसे डिस्कस करना है। क्योंकि मेरी नियत ही यही है कि मेरी कोशिश भी यही है कि मैं लोगों को दीन की तरफ लेकर आऊँ। मेरी बात जहाँ जहाँ तक जाती है, जो लोग सुन सकते हैं, जितना मैंने अपने दिन को समझा और जिन मौजज़ात के थ्रू मैं ख़ुद को बदला है ना, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और आपसे भी यही चाहूँगी कि आप भी इस तरफ आओ, क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं है, आखिरत ही है जो है, तो उसकी तैयारी तो कम से कम हम करके रखें ना। जब हम जाएं यहाँ से तो हमारे पीछे कुछ तो ऐसे अमाल हो जो हमारे लिए निजात का ज़रिया हो। तो आप सबसे एक ही गुजारिश है कि जितना हो सके अपने आप को चेंज लाने की कोशिश करें। दुनिया को छोड़ के ना आखिरत की फ़िक्र कीजिए, क्योंकि वो ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। शायद मेरी ये बात किसी के दिल को छू जाए, किसी को समझ आ जाए, तो आप ख़ुद को चेंज करने का और बदलने का सोचेंगे। यहाँ व्लॉग्स देखती हूँ, बहुत सबके व्लॉग्स देखती हूँ, मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मैं आपसे इस बारे में भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या सीखती हूँ या लोगों को क्या देखती हूँ। मुझे यकीन करें कभी कभी ये हैरत होती है कि आप लोग मुँह खोल के सामने आ जाते हो और ये सब करते हो। क्या आप दीन इस्लाम से नहीं हो या आपको दीन इस्लाम का नहीं पता? हमारा दीन तो हमें पर्दे की इजाज़त देता है, हमारे दीन में तो पर्दा जायज़ है, फिर क्यों लोग इस तरह करते हैं। खैर अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, और मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और हिदायत पे रखे। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्ट। अल्लाह हाफ़िज़।